आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है और किस लिए होती है। तो न्यूक्लियाई आउटसाइड द बिल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, एक बिल्ट होता है जब उससे इस तरफ तो वो अनस्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो बिल्ट की तरफ आती है। वो अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई आउटसाइड द बिल्ट ऑफ स्टेबिलिटी along with more than 83 प्रोटॉन्स टेंड टू बी अनस्टेबल। अगर उसकी प्रोटॉन 83 से ज़्यादा है तो वो एलिमेंट्स अनस्टेबल है। नंबर 2, द स्पॉन्टेनियस इमिशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई of particles are electromagnetic radiation are both known as radioactivity। ये जो प्रोसेस होती है एलिमेंट्स की, ये तो अनस्टेबल होती है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती हैं या पार्टिकल्स को खारिज कर देती हैं या दोनों होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे द मेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर, तो वो कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं या उनसे कौन सी रेडिएशन खारिज होती हैं। अल्फ़ा किसी कहते हैं, अल्फ़ा जो हीलियम्स है, डबल टाइप्स जो चार्ज है यानी डब्ल्यू टाइप्स चार्ज, मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी एक एलिमेंट से अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले तो उसके मास नंबर 4 कम होगी और एटॉमिक नंबर 2 कम होगी। आप देखें जब अल्फ़ा निकलेगा एक एलिमेंट से तो उसकी मास नंबर 4 कम होगी और एटॉमिक नंबर 2 कम होगी, तो वो और एलिमेंट्स में तब्दील हो जाएगा। और जब वो बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो बीटा पार्टिकल्स कभी कभार जब उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हम उस एलिमेंट्स को एक एटॉमिक नंबर 8 कर देते हैं और वो और एलिमेंट्स में तब्दील होता है। और जब पॉजिट्रॉन में एक प्रोटॉन कम हो जाता है तो यो और एलिमेंट्स बन जाती है। इसी तरह गैमा रेस किसी कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सिर्फ ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विच आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ्स, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 0.1 नैनोमीटर से लेकर 10 की ताकत -4 नैनोमीटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये क्या होती है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तो पॉजिट्रॉन इमिशन भी होती है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर यानी बीटा -1 या पॉजिट्रॉन इमिशन में हम बीटा प्लस वन, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये बीटा -1 वाली एटॉमिक नंबर और जो पॉजिट्रॉन इमिशन होती हैं वो +1 वाली होती है। और जो गैमा रेज हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो और बीटा पार्टिकल्स भी निकले तो ये दोनों एक साथ भी निकल सकती है, या जो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ये इस वजह से होती है। अब आ जाए द स्टेबल शोज द डिके सीरीज। ये जो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, एक एलिमेंट्स आप ले ले यूरेनियम, यानी उसने यूरेनियम ले लिया है कि उसकी द टेबल शोज, तो उसमें हम शो करेंगे द डिके सीरीज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम 238 वाला जो है विच इन्वॉल्व्स 14 स्टेप्स। तो ये कौन से
या कितने स्टेप्स में ये स्टेबल बन जाएगा? ये 14 स्टेप्स होती हैं जिसको हम यूरेनियम डीके सीरीज कहते हैं। ये आप इसके और वीडियो हमने बनाई है, आप उसमें देखें कि यूरेनियम 14 स्टेप्स में ये यूरेनियम डीके सीरीज किसी तरह ये स्टेबल बन जाएगा। जब उसके एटॉमिक नंबर 83 तक पहुंच जाए, यानी यूरेनियम अब एटॉमिक नंबर कितने हैं? 92। जब एक एलिमेंट्स की लेस देन 83 यानी 83 से कम होगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। उसमें रेडिएशन ला रेडिएक्टिविटी फिर नहीं होती। अगर वो 83 से ज़्यादा हो तो वो नेचुरली रेडिएक्टिव होगा, तो वो रेडिएशन खारिज करेगी। तो आप देखें इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हमने बनाया है यूरेनियम डीके सीरीज़, तो वो कितने स्टेप्स में मुकम्मल हुआ है? 14 स्टेप्स हैं। आप उसको देखें और गिन लें कि कितने स्टेप्स में यूरेनियम जो है वो स्टेबल बन जाती हैं। यानी यूरेनियम अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और जाएगा और उससे और एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं जिसके एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है तो वो 83 से कम एलिमेंट्स की तरफ आएगा, और जब 83 से कम हो जाएगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो उसके जो 14 स्टेप्स है वो यूरेनियम डीके सीरीज में हमने शो किए हैं। और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive nucleus is often the beginning of radioactive decay series, which is a sequence of nuclear reaction that ultimately result in the formation of stable nucleus. क्या कहते हैं? why the disintegration of radioactive nucleus, जब एक एलिमेंट्स रेडिएक्टिव होगा, कब होगा? जब उसके एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा हो। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी वो रेडिएशन खारिज करती हैं, अनस्टेबल होती हैं। नो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज़ द बिगिनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव डीके सीरीज। तो हम उसको एक सीरीज़ में पढ़ते हैं और उस सीरीज़ को क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव डीके सीरीज़, विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो वो कहते हैं कि किस वजह से होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, रिएक्शन टाइप्स होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स। तो उससे हमें क्या मिलेगा? क्या नतीज मिलेगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। क्या हमसे हासिल होगा? यानी एक हमें स्टेबल न्यूक्लियस मिल जाएगा जो वो रेडिएक्टिव नहीं होगा। जब उसके एटॉमिक नंबर 83 से कम होगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। उस वक्त तक वो न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा जब वो स्टेबल फॉर्म में न आ जाए। इसके बाद देखें, दिस डीके स्कीम नाउन as the uranium decay series also shows the half lives of all intermediate products। ये उसने एक यूरेनियम डीके सीरीज बनाया है कि जो यूरेनियम है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा और उस वक्त तक ये चलेगा जब तक वो स्टेबल न्यूक्लियस न बना हो या ऐसा एलिमेंट्स न बन जाए जो स्टेबल हो। उस वक्त तक ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। और किससे स्टार्ट होगा? यूरेनियम से। तो इसलिए उसने नाम दिया यूरेनियम डीके सीरीज। आल्सो शोज द हाफ लाइफ, और हर एक एलिमेंट्स की हाफ लाइफ यानी उसकी जो टाइम्स हैं वो भी शो किया हुआ है कि कितने टाइम्स में ये कितने टाइम्स ये रह सकते हैं या कितने टाइम ये गुजार सकते हैं। तो हमने लिखा है ईयर्स भी लिखे हैं, मंथ्स।
आप देख ले दूसरे लेक्चर में। तो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यानी ऑल एलिमेंट्स जो हैं हाफ लाइफ भी लिखी है, और जब ये उस वक्त तक ये रिएक्शन चलेगा यानी 14 स्टेप्स होते हैं यूरेनियम डीके सीरीज़ की, तो वो स्टेबल बन जाएगा। और हर एक एलिमेंट्स के साथ हमने हाफ लाइफ भी लिखे होंगे, आप दूसरे लेक्चर में देखें। It is also important, या it is important to the able of the balance the nuclear reaction। तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? टू बी एबल द बैलेंस, कि ये बैलेंस हो जाए यानी ये रेडिएशन स्टॉप हो जाए द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा फॉर ईच ऑफ द स्टेप्स इन द रेडिएक्टिव डीके सीरीज, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होते हैं। जिस तरह यूरेनियम डीके सीरीज़ के 14 स्टेप्स में वो स्टेबिलिटी गेन कर देती हैं, इसी तरह और रेडिएक्टिव एलिमेंट्स आप देखें, लेकिन ज़्यादातर यूरेनियम डीके सीरीज़ चलता है। तो उसने फॉर एग्जांपल में लिया है द फर्स्ट स्टेप्स इन यूरेनियम डीके, यानी अब हम आपको मिसाल के तौर पर आप पूरी सीरीज़ यूरेनियम डीके दूसरे लेक्चर में देखे, हाफ लाइफ भी देखे, लेकिन मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल लिया है द फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यूरेनियम डीके, जो यूरेनियम 238 है वो किस में तब्दील होगा, थोरियम में। आप देखें यूरेनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, थोरियम में। किस में? थोरियम में। और प्लस अल्फा भी निकाला हुआ है और इसके साथ हमें एनर्जी भी देती है।